बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस पर वक्त मिलती रहें। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन मैटर, डिस्कस वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ वाटर बेस्ड ऑन इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन करना है और डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वाटर की किस वजह से, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी एप्लीकेशंस को भी हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? Amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 Kelvin or 1 degree centigrade। यानी कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है जिसका मास 1 kg है और उसका टेम्परेचर हम 1 केल्विन इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सपोज वाटर है। वाटर का टेम्परेचर जो है वो सपोज करते हैं कि 98 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका टेम्परेचर हम जस्ट 1 डिग्री इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि 99 करना चाहते हैं, 98 से 98 करना चाहते हैं। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए उस वाटर को जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी के फार्मूले से C इक्वल टू Q ओवर एम डेल्टा टी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है, जिसमें C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट है, M मास ऑफ द सब्सटेंस है और डेल्टा टी जो सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज आएगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा यूनिट जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आप इसी फार्मूले की मदद से लिख भी सकते हैं। हीट का यूनिट जाउल, मास का यूनिट केजी और डेल्टा टी टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो जाउल पर केजी पर केल्विन हमारे पास ऐसा यूनिट आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और जो डिवीजन में थे उनके साथ पावर -1 लिखी है। ठीक है, पावर -1 क्यों लिखी है? जो डिवीजन में क्वांटिटीज थी उनके यूनिट के साथ पावर -1 आएगी, यानी कि जाउल पर केजी पर केल्विन हमारे पास यूनिट आ जाता है किस चीज का? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। बाकी जो यूनिट्स हैं इसके अलावा जाउल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है और जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या जॉल पर ग्राम पर केल्विन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट इसका जॉल पर केजी पर केल्विन ही है। इसके बाद अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, जैसा कि मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन वगैरह। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट किस सेंस में? यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर में इंक्रीज लाने के लिए थोड़ी सी हीट भी काफी होती है। ठीक है, जैसा कि मेटल्स हैं। और ये जो मटेरियल्स होते हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं या लूज करते हैं बहुत कम मिकदार में, जबकि उनका चेंज इन टेम्परेचर स्मॉल होता है। यानी कि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए ये मटेरियल्स स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लूज या एब्जॉर्ब करेंगे। इन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। ये मटेरियल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और ये इजीली हीट अप भी हो जाते हैं और कूल डाउन भी हो जाते हैं। इस वजह से इन मटेरियल्स को हम हीट सिंक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हीट सिंक के तौर पर इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि जहां पे हीट लॉस हो रहा है वो ये मटेरियल सारी वो वाली हीट एब्सॉर्ब कर लेंगे। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें 1 केल्विन टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट हीट की चाहिए होती है। अब ये जो मटेरियल्स होते हैं ये हीट एब्सॉर्ब करते हैं या लूज करते हैं लार्ज अमाउंट में। टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज लाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब या लूज करते हैं। इन मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ये मटेरियल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और ये इजीली हीट अप या कूल डाउन नहीं हो सकते। इस वजह से इन मटेरियल्स को हम यूज करते हैं हीट सिंक्स नहीं, ये मटेरियल्स हीट सिंक्स के तौर पे यस, यहाँ पे ये जो लिखा है ना, दीज सच मटेरियल्स आर यूज्ड इन हीट सिंक्स, तो ये वाला इसके लिए नहीं है।
ये लाइन इसमें से आपने काट देनी है। ये यहाँ पर है कि these materials, such materials are used in heat sinks. These materials are used for controlling temperature in different devices. Different devices में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये वो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ऊपर वाले पैराग्राफ से ये लास्ट लाइन आपने हटा देनी है, ये नहीं आएगी। These such materials are used in heat sinks, ये इसमें नहीं आएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें वाटर की एप्लीकेशंस के बारे में पूछा गया था, और इस वजह से कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्ज होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है। काफी ज्यादा मिकदार होने की वजह से ये अब्जॉर्ब भी करती है और रिलीज भी करती है काफी ज्यादा मिकदार में हीट, जबकि उस ज्यादा मिकदार में हीट लॉस या अब्जॉर्ब करते हुए जो टेम्परेचर में चेंज आता है वो बहुत कम होता है। अब इस वजह से वाटर के काफी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं या एप्लीकेशंस हैं। पहला क्या है, एज ए कूलेंट इन मशीन्स एंड इंजन्स। मशीन्स और इंजन्स में वाटर को एज ए कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंजन चलने से इंजन हीट अप हो जाता है, तो इस इंजन को ठंडा रखने के लिए इसके कार्बोरेटर में वाटर यूज किया जाता है। वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो इंजन में हीट प्रोड्यूस होती है, वाटर वो हीट एब्जॉर्ब करता रहता है। इसके अलावा दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो जानदार हैं उनमें वाटर मौजूद होता है। वो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करके रखता है, ना तो टेम्परेचर काफी हाई होने देता है और ना काफी लो होने देता है। इसके बाद तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है, क्लाइमेट मॉडरेशन नियर वाटर बॉडीज, यानी कि ऐसे एरियाज जहां पे लैंड और वाटर करीब करीब होते हैं, यानी कि समंदर का साहिली इलाका, उसकी अगर बात की जाए तो उसके टेम्परेचर को भी मॉडरेट रखने के लिए, वहां पे मौसम को मॉडरेट रखने के लिए क्या किया जाता है, ये वाटर काफी काम आता है। क्योंकि जो हीट होगी सूरज की वजह से जो हीट आ जाती है, सन की वजह से जो हीट आती है, जो ओशंस होते हैं या लेक्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस हीट को दिन के टाइम, और रात के टाइम उस हीट को रिलीज करते हैं। तो इसकी वजह से जो समंदर के नजदीक एरिया होता है वहां पे मौसम क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडक्शन एंड हाउ इज इट एक्सप्लेन्ड बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स? व्हाट मेक्स मेटल्स बेटर कंडक्टर देन अदर सॉलिड सब्सटेंसेस? कंडक्शन क्या है, इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड की मदद से एक्सप्लेन कैसे करेंगे, और क्या चीज जो है व्हाट मेक्स मेटल्स बेटर कंडक्टर देन अदर सॉलिड सब्सटेंस, बाकी सब सॉलिड सब्सटेंस की निस्बत मेटल जो होते हैं वो बेटर कंडक्टर किस तरह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन एक हीट ट्रांसफर का ऐसा मेथड है जिसमें कोलिजन्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स शामिल होती हैं, ठीक है, एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से जो हीट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मुंतकिल होती है उसको कंडक्शन का नाम दिया जाता है। किसी सॉलिड में सॉलिड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो हीट ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन के प्रोसेस के तहत होगी, और किस तरह से होती है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके जरिए से या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड। सबसे पहली बात क्या है, ये जो हीट ट्रांसफर का मेथड है ये किस में हो रहा होता है, सॉलिड्स में हो रहा होता है। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है एटम्स टू एटम्स। मेटल्स गुड कंडक्टर्स किस लिए हैं? Metals are good conductors of heat because they have a large number of free electrons that travel faster across the metal when metal is heated. Metal में free electrons होते हैं। Free electrons normally अगर metal की बात की जाए तो metals या कोई भी solids है उसके जो particles होते हैं जब उनको heat प्रोवाइड की जाती है तो वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करते हुए वो अपनी एनर्जी साथ वाले पार्टिकल्स को मुंतकिल करेंगे, जिसकी वजह से वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और फिर वो पार्टिकल्स नेक्स्ट पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो पार्टिकल्स हैं अपनी एनर्जी साथ वाले पार्टिकल्स को मुंतकिल करते जाते हैं, जिस तरीके से हीट
मेटल सॉलिड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच जाती है। और अगर मेटल्स की बात की जाए तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जब हीट प्रोवाइड की जाती है उस मेटल को, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट अप होकर वो हीट उस मेटल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स नॉन मेटल्स की निस्बत ज्यादा तेजी से हीट अप हो जाते हैं या हीट ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर एक कॉपर रॉड हो और एक वुडन स्टिक हो और दोनों को हीट किया जाए एक ही टाइम पे, तो हम ये देखेंगे कि कॉपर रॉड में जो हीट है एक एंड से दूसरे एंड तक ज्यादा तेजी से मुंतकिल हुई है बनिस्बत वुडन स्टिक के। इसकी रीजन क्या है? जो मेटल रॉड है उसमें, जैसा कि कॉपर है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी गेन करके हीट एनर्जी उस मेटल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, हाउ हीट ट्रांसफर। इसमें मेटल्स में हीट ट्रांसफर कैसे होती है? तो जब हम एक एंड को हीट अप करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, वहां पे जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। एटम्स वाइब्रेट होंगे तो अपनी एनर्जी साथ वाले एटम्स को मुंतकिल करेंगे, वो वाले एटम्स अपने आगे साथ वाले एटम्स को मुंतकिल करेंगे अपनी एनर्जी। तो इस तरीके से जो मेटल रॉड है उसके एक हिस्से से हीट एनर्जी दूसरे हिस्से तक पहुंच जाएगी। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो मेटल स्पून इन ए हॉट सूप में अगर सूप गर्म होता है, गर्म सूप हो और उसमें हम मेटल की स्पून रखें तो सूप से वो हीट मेटल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच जाती है। इसी तरह वॉकिंग बेयर फुट ऑन हॉट सैंड, रेत गर्म होती है, जब हम उस पे नंगे पांव चलेंगे तो रेत की जो हीट है वो हमारे पांव में मुंतकिल होगी और उससे क्या होगा कि हमें बहुत ज्यादा गर्मी फील होगी और हम अगर रेत बहुत ज्यादा हीट अप हुई हो तो हमारे से उसके ऊपर चला भी नहीं जाता। उसके अलावा होल्डिंग अ कप ऑफ हॉट कॉफी, अगर हॉट कॉफी का कप हो तो उसको हम होल्ड करते हैं तो वहां पे भी जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है वो कंडक्शन के प्रोसेस के तहत हो रही है। कंडक्शन के प्रोसेस में आपने दो बातें हमेशा याद रखनी है कि कंडक्शन के प्रोसेस वहां पे होता है सिर्फ सॉलिड्स के प्रोसेस में, ठीक है। जहां पे सॉलिड होगा वहां पे कंडक्शन के प्रोसेस के तहत हीट ट्रांसफर होगी। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है हीट सोर्स के साथ। सॉलिड जो कंडक्शन का प्रोसेस है उस वक्त होगा कि फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है ऑब्जेक्ट का हीट सोर्स के साथ, तब कंडक्शन के प्रोसेस के तहत हीट ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एनालाइज हाउ हीट इज ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, प्रोवाइड एट लीस्ट 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ हाउ कन्वेक्शन इज यूज्ड इन डेली लाइफ। इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना है कि हीट कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत कैसे ट्रांसफर होती है और हमने 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बतानी है कि कन्वेक्शन जो है वो डेली लाइफ में कैसे यूज हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। कन्वेक्शन का प्रोसेस सॉलिड में अप्लाई नहीं होता, सॉलिड में कंडक्शन का प्रोसेस अप्लाई हो रहा होता है। कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस में होता है? लिक्विड या गैस में, जिसको हम कंबाइनली फ्लूइड का नाम देते हैं। तो फ्लूइड में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है उस मेथड को कन्वेक्शन का नाम देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये मेथड जो है हीट ट्रांसफर का कहां पे हो रहा होता है? लिक्विड्स और गैसेस में, ये सॉलिड्स में नहीं हो सकता। इन कन्वेक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके हीट एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं था। सॉलिड में पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहकर हीट नेबरिंग पार्टिकल्स को मुंतकिल करते थे, जिससे हीट एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचती थी। लेकिन कन्वेक्शन के प्रोसेस में जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हीट खुद एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक जाते हैं। जिस तरह के पोस्टमैन जो है वो लेटर एक हिस्से से, एक सिटी से दूसरे सिटी लेकर जाता है। अब इसमें हीट कैसे ट्रांसफर होती है? तो अगर हम फ्लूइड की बात करें, जब उसको हीट अप किया जाता है, जैसा कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, हीट सोर्स के ऊपर एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी मौजूद है। जब इसको हीट अप किया जाएगा तो हीट नीचे लग रही है इसको सेंटर से जब हीट लगेगी तो सेंटर से वाटर मॉलिक्यूल्स हीट अप होके ऊपर जाएंगे और इस जो जगह खाली होगी इसकी जगह लेने के लिए साइडों से ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आएंगे।
तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है कि हॉट एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते रहते हैं और कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स नीचे आते रहते हैं। तो ये प्रोसेस इसी तरह जारी रहता है, जिससे हीट ट्रांसफर जो है मॉलिक्यूल्स में वो जारी रहती है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एप्लीकेशंस की बात की गई थी कि कन्वेक्शन का प्रोसेस कहां पे अप्लाई हो रहा होता है, तो बॉइलिंग वाटर में। जब वाटर को बॉयल किया जाता है तो वाटर हॉट, जब हीट सोर्स नीचे है, जो वाटर की नीचे वाली लेयर को हीट अप करता है, तो वाटर की वो लेयर हीट अप होने के बाद लेस डेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाएगी और साइडों से जो ज्यादा डेंस वाला वाटर है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो है ये प्रोसेस जारी रहता है उस वक्त तक जब तक के होल वाटर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। उसके बाद दूसरा कहां पे, वेदर सिस्टम्स में जो हवा चलती है तो वो भी किस वजह से, कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत। जिस जगह पे गर्मी ज्यादा होगी वहां से एयर हीट अप होके ऊपर उठ जाएगी और उस खाली जगह को लेने के लिए साइडों से हवा उस तरफ को आती है। तो वो क्या करती है, ये जो हवा चल रही होती है ये कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत चल रही होती है। रेडिएटर्स हीटिंग अ रूम, तीसरी एग्जांपल है हमारे पास। रेडिएटर्स यानी कि हीटर्स रूम को हीट कैसे करते हैं, हीटर के नजदीक जो एयर होती है वो हीट अप हो जाती है। तो वो एयर हीट अप होने के बाद किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि हॉट एयर राइज कर जाती है। वो एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो रूम में जो बाकी कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ आएगी और वो हॉट एयर कोल्ड एयर हीटर के पास पहुंचती है तो वो फिर हीट अप होके ऊपर की तरफ चली जाएगी। इस तरीके से ये एयर जो है वो एक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस के तहत, यानी कि हॉट एयर ऊपर जाती रहती है और कोल्ड एयर नीचे आती रहती है। इस तरीके से पूरे रूम का टेम्परेचर, ये प्रोसेस यानी कि हॉट एयर ऊपर जाना और कोल्ड एयर नीचे आना, ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक पूरे रूम का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है थर्मल एंड बर्ड्स फ्लाइट। बर्ड्स फ्लाई करते हैं कन्वेक्शन के प्रोसेस को यूज करके। कन्वेक्शन के प्रोसेस के दौरान जहां पे एयर हीट अप होके ऊपर उठ रही होती है, जो बर्ड्स होते हैं वो भी उसी एयर का सहारा लेते हैं, जिससे उन्हें विंग्स नहीं हिलाने पड़ते, मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। वो उसी कन्वेक्शन करंट्स को यूज करके, यानी कि हॉट एयर को यूज करके वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो ये चार यहाँ पर एग्जांपल जो एप्लीकेशंस बताई हैं कन्वेक्शन की, जो कि डेली लाइफ में यूज हो रही होती हैं। तो यहां तक हमारे पास पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं, उन टेक्स्ट बुक्स में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं उनके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल विजिट करें। थैंक यू।